करीम। एक मर्तबा मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक मजलिस में बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मैं आपको 5 बातों की नसीहत करता हूँ, लेकिन कौन है कि जो इन पर पूरी तरह अमल करेगा और दूसरों तक ये बात पहुंचाएगा और दूसरों को आमिल बनाएगा। तो सारे सहाबा खामोश हो गए। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ खड़ा किया, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन पर अमल करूंगा और दूसरों को इस पर आमिल बनाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा और यूं खड़ा कर दिया, और मैं अबू हुरैरा 5 बातें हैं, इन पर अमल करना। और मैं पहली बात, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, और मैं कि महारिम हराम कामों से बचो, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। महारिम, हराम कामों से बचना। हराम काम क्या है? जिस तरह सूद खाना हराम है, इसी तरह गधा और कुत्ता खाना हराम है, इसी तरह किसी को तकलीफ देना भी हराम है, किसी के आबरू रेज़ी करना भी हराम है। हमने तो गधे और कुत्ते को तो हराम समझा हुआ है। क्या जो आदमी दफ्तर में बैठकर रिश्वत लेता है और रिश्वत का पैसे से वो गोश्त खरीदता है, मुर्गा खरीदता है, बकरा खरीदता है, क्या वो हलाल है? वो भी तो हराम है। इसी तरह बेटियों की जमीन दबाना, बहनों की जमीन दबाना, वो भी हराम है। और इसी तरह किसी का हक खा जाना, वो भी हराम है। किसी की बेइज्जती कर लेना, वो भी हराम है। किसी को तकलीफ देना, वो भी हराम है। किसी को परेशान करना, वो भी हराम है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम, हराम कामों से बचो, सबसे बड़े वलीउल्लाह बन जाओगे, सबसे बड़े इबादत गुज़ार बन जाओगे। दूसरी बात, वह बिमा कसबल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, फरमाया कि जो अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस पर राजी रहना। फरमाया कि अगर राजी रहोगे, तकुन अग़नन नास, अल्लाह सबसे ज्यादा मुस्तगनी कर देगा। बीमारी आई राजी, खुशी आई राजी, गम आया राजी, जो भी हालत है, औलाद बीमार है अल्लाह की रजा पर राजी, खुद तकलीफ आ गई अल्लाह की रजा पर राजी, मालो दौलत आ गया राजी, भूख आ गई राजी, तकलीफें आ गई राजी, हर हालत पर रब की रजा पर राजी रहना, तुम सबसे ज्यादा मुस्तगनी बन जाओगे। तीसरी बात, व अहसिन लिजारिका तकुन मोमिना, फरमाया कि अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, पड़ोसी के साथ मोहब्बत करो, पड़ोसी के साथ प्यार करो, पड़ोसी के साथ अदब एहतराम के साथ पेश आओ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी के बारे में जिब्राइल इतनी बार नाजिल हुआ, इतनी बार मेरे पास आया, मुझे डर होने लगा, मेरे दिल में ये बात खौफ खाने लगी, ये मैं खौफ खाने लगा, कहीं मिरास में भी पड़ोसी को शिरकत न कर दिया जाए, कहीं मिरास में भी पड़ोसी को शरीक न कर दिया जाए। चौथी बात यह है, वहुहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, फरमाया जो अपनी जात के लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। तकुन मुस्लिमा, सबसे ज्यादा मुसलमान और सबसे बेहतर फर्मा बरदार बन जाओगे। इसकी मिसाल यूं है, एक आदमी जा रहा हो गाड़ी पे, पीछे गाड़ी वाला हारन देता जोर जोर से। अब ये आदमी पसंद नहीं करता मुझे कोई हारन दे, जब ये पसंद नहीं करता तो दूसरे को क्यों दे रहा है? तो जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो, अपने लिए अच्छे ही पसंद करते हो दूसरों के लिए भी अच्छे ही पसंद करो। ये पसंद नहीं करता मेरे घर के आगे को कूड़ा डालकर चला जाए, तो दूसरों के घर के आगे भी कूड़ा न डाले। ये नहीं चाहता कि मुझे कोई परेशान करे, तो दूसरों को भी परेशान ना करे। 5वीं बात, वला तुक्सिर ज़िह्क फ़इन्न कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, और मैं ज्यादा हंसी से परहेज करो, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। जब दिल मुर्दा हो जाए तो फिर अच्छाई दिल में नहीं आती,
فرما برداری دل میں نہیں آتی، ہمیشہ نافرمانی آتی ہے، گناہ کا تصور آتا ہے، گناہ کو سوچتا ہے، نافرمانی کو سوچتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل مردہ ہو گیا، زیادہ ہنس ہنس کے دل مردہ ہو گیا، زیادہ ہنس ہنس کے اب دل بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر بھلائی کیسے آئے گی، فرما برداری کیسے آئے گی، نماز کی محبت، اللہ تعالی کی محبت، رسول اللہ کی محبت اس دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ کیوں؟ دل مردہ ہو گیا۔ زندہ دل میں نبی علیہ السلام کی محبت آتی ہے، زندہ دل میں قرآن کی محبت آتی ہے، زندہ دل میں نماز کی محبت آتی ہے، زندہ دل میں دوسروں کا ادب و احترام ہوتا ہے، زندہ دل میں حسن اخلاق ہوتے ہیں۔ جب دل ہی مردہ ہو گیا تو پھر کیسے؟ اسی وجہ سے زیادہ ہنسی سے پرہیز کریں۔ میرے نبی علیہ السلام زیادہ نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے، تھوڑا تھوڑا مسکراتے تھے۔ اور ایک دو مرتبہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھوڑا زیادہ یعنی مسکرائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان نواجے ظاہر ہو گئے، ایک دو مرتبہ کا ایسے واقعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکرایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے مسکرانے کی، ہنسنے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، مسکرانا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 5 باتوں پر ہم عمل کریں گے، اللہ ہمیں ولی اللہ بنائیں گے، اللہ ہمیں مومن بنائیں گے، اللہ ہمیں فرما بردار بنائیں گے، اللہ ہمارے دل کو زندہ کریں گے، اور اللہ ہمیں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بنا دیں گے جب ان 5 باتوں پر عمل کریں گے۔